गिव द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, गिव द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से पहले ही प्लेस कर देते हैं, ठीक है, मिरर से सी पॉइंट और सी पॉइंट से भी पहले, तो ऐसे केस में इमेज कहां बनेगी और उसकी नेचर क्या होगी, ये हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन है। क्लास 10th की साइंस में जो लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर चुके हैं या पीवाईक्यूज देखते हैं, तो वहां आपको रे डायग्राम के क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो उस न्यूमेरिकल में भी लास्ट में आपको नेचर ऑफ इमेज पूछी जाती है और रे डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करेगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकती है और कैसे हम इस रे डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर है, ये पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। सी पॉइंट से पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। फर्स्ट रूल क्या होता है, सीधी रेज जाती हैं, ठीक है, टकराती हैं मिरर से, टकराने के बाद वो फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, सही है। रेज को आप स्केल का यूज करके बनाइएगा जिससे कि सीधी लाइन डलती है ना। मैं यहां पर इसको अप्रॉक्स बना के चल रहा हूं। सेकंड रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए मिरर तक रेज जाती है, टकरा के वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक तीसरा रूल भी होता है कि ऑब्जेक्ट के हेड से फोकस से गुजरती है रेज, मिरर तक पहुंचती है, फिर बाद में पैरेलल लाइन बनाती है। ठीक, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के हेड से रेज स्टार्ट की और ये फोकस को क्रॉस करते हुए ऐसे, ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, रेज पैरेलल लाइन बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इंटरसेक्शन होता है तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को आप किससे मिलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटी इमेज बन रही है। मेन लॉजिकल चीज क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सी से पहले खड़ा होता है तो सी और एफ के बीच में इमेज बनती है। बीच का मतलब बिल्कुल जस्ट सेंटर पॉइंट नहीं होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर इमेज बन जाएगी। वो डिपेंड करेगा सी से कितना पहले ऑब्जेक्ट प्लेस है उसके आधार पे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर आ जाता है तो फिर कहां बनती है इमेज, सी पर बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में प्लेस होता है तो इमेज कहां बनती है, लेफ्ट साइड में, सी से भी पहले बड़ी सी इमेज बनती है। और अगर एफ पे खड़ा होता है तो पैरेलल इमेज बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए एफ और पी के बीच में तो इमेज लेफ्ट साइड में बनती ही नहीं है, वो हमेशा राइट साइड में बनती है और बड़ी सी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज। क्लियर। तो इस केस में कहा जाए नेचर क्या होगी, तो डिमिनिश, इन्वर्टेड और लेफ्ट साइड में इमेज है रियल। ये 3 पॉइंट हैं जो नेचर ऑफ इमेज में आपको लिखने चाहिए जब आपसे पूछा जाए कि इमेज कहां बन रही है, क्या नेचर है कॉनकेव मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट अगर सी से पहले खड़ा है तो। अगर टॉपिक क्लियर हो गया, टॉपिक समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया, तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस रूट बाय तुषार सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।